झारखंड की कई जनजातीय समुदायों द्वारा प्रचलित सरना धर्म मुख्यतः किसकी पूजा से संबंधित है? इसका सही जवाब क्या है? बी होना चाहिए, क्योंकि जनजातीय जो होते हैं वो प्रकृति के पूजक होते हैं। देखिए, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82, जरा उस पर गौर कीजिएगा। झारखंड में हुल झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? जुएल लकड़ा, ठेबले उरांव, जस्टिन रिचर्ड, इग्नेस बेक। किसने किया था? जस्टिन रिचर्ड ने किया था। देखिए, एक और क्वेश्चन है, ये भी इंटरेस्टिंग है। कौन सा मध्यकालीन वंश कई सदियों तक छोटा नागपुर क्षेत्र पर शासन करता रहा और झारखंड के प्रारंभिक राजनीतिक इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए है पाल वंश, बी चेरो वंश और सी नागवंशी वंश और मौर्य वंश। डी ऑप्शन है, तो आपने नागवंशी वंश पे टिक किया है जी। क्वेश्चन नंबर 74 है, जिसमें क्वेश्चन है कि संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाली लैंग्वेज का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 4 ऑप्शन है, 1851, 1951, 1852, 1952। क्या सही उत्तर दिया आपने? मैंने तो 1852 लगाया है। सरदारी आंदोलन 1887 ब्रैकेट है किन दो सामाजिक समूहों के बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए था असुर तथा मुंडा, मुंडा तथा उरांव, हिंदू तथा मुसलमान, जनजाति तथा सदान। नमस्कार, जेपीएससी बैकलॉग के 45 पदों पर आज परीक्षा ली जा रही है, प्रीलिम्स है। और मैं इस वक्त जो है हरमू जाने वाले रास्ते पे जो है कुलदीप स्कूल है, वहीं पे एक सेंटर पड़ा है। ऐसे तो रांची के विभिन्न जगहों पर सेंटर पड़ा है। हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर है और ये 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें झारखंड से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन और ज़्यादातर जो है वो आपका ओवरऑल है। तो क्वेश्चन कितना आसान था, मॉडरेट था या फिर बहुत टफ था, झारखंड से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो इंटरेस्टिंग है, आपको भी जानना चाहिए। हमारे साथ रोहित रंजन है जो अभ्यर्थी हैं और पहला पेपर दे के निकले हैं और दूसरे पेपर के लिए जो है इंतज़ार कर रहे हैं। 2 बजे से जो है दूसरी पाली की पेपर शुरू होगी। तो रोहित, पहले ये बताइए कि कैसा लगा आपका ओवरऑल पहला पेपर का एक्सपीरियंस? पहला पेपर का तो एक्सपीरियंस ठीक ही रहा। इजी तो नहीं बोला जा सकता है, मॉडरेट है। अच्छा। और कुछ लेंदी क्वेश्चंस भी थे, लाइक स्टेटमेंट बेस्ड वाले ज़्यादा थे। अच्छा। और डेट्स का भी क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछा गया था। ऐसे झारखंड वाला पोर्शन जो 10 क्वेश्चन था वो तो सिंपल ही था। ठीक है। बाकी पेपर 1 में मॉडरेट कहा जा सकता है। अच्छा, कोई ऐसा क्वेश्चन लगा जो आउट ऑफ लीग था, आउट ऑफ सिलेबस लगा आपको, बाउंसर चला गया? कुछ क्वेश्चन था, जैसे चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कब लगा, ये तो थोड़ा सा आउट ऑफ लीग ही क्वेश्चन हो गया। हाँ। बाकी सब ठीक था, मॉडरेट कहा जा सकता है। अच्छा, आसान क्या लगा आपके लिए? आसान पार्ट क्या लगा? झारखंड वाला पार्ट इजी था। अच्छा, झारखंड से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए ज़रा वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि दूसरा जो पेपर है वो पूरा लोकल रहेगा, मतलब झारखंड से जुड़े जो सवाल होंगे वो पूछे जाएंगे। लेकिन पहले पेपर में भी कुछ क्वेश्चन झारखंड से पूछे गए हैं। रंजन, आप खुद बताइए क्या क्या झारखंड से पूछे गए। एक क्वेश्चन था जो कि संथाली भाषा का पहला बुक कौन सा लिखा गया था? देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 है, जिसमें क्वेश्चन है कि संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाली लैंग्वेज का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 4 ऑप्शन है, 1851, 1951, 1852, 1952। क्या सही उत्तर दिया आपने? मैंने तो 1852 लगाया है। अब कॉन्फिडेंट है इस पर? अब वो तो डेट वाला है, थोड़ा सा तो रहता है इस पे 90-10 का देखना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 77 पर ज़रा फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, झारखंड की कई जनजातीय समुदायों द्वारा प्रचलित सरना धर्म मुख्यतः किसकी पूजा से संबंधित है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। झारखंड की कई जनजातीय समुदायों द्वारा प्रचलित सरना धर्म मुख्यतः किसकी पूजा से संबंधित है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए में है नदी देवताओं की पूजा, बी में है पवित्र उपवनों और प्राकृतिक आत्माओं की पूजा, सी में है पूर्वज राजाओं की पूजा और डी में है बौद्ध भिक्षुओं की पूजा। तो ऑप्शन नंबर बी पे इन्होंने टिक लगाया है। क्या है ऑप्शन नंबर 2? इसका सही जवाब क्या है? बी होना चाहिए, क्योंकि जनजातीय जो होते हैं वो प्रकृति के पूजक होते हैं जी। और ज़्यादातर उनके द्वारा प्रकृति की ही पूजा की जाती है। जैसे हम लोग सरहुल में देखते हैं या फिर कर्मा में देखते हैं। हाँ। जनरली प्राकृतिक पूजक रहते हैं ये लोग। सरना धर्म कोड की मांग लगातार जो है आपने देखा कि लगातार होती आ रही है और सरना धर्म से जो है रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। और झारखंड से कौन सा क्वेश्चन है जो पूछा गया? देखिए, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82, ज़रा उस पर गौर कीजिएगा। झारखंड में हुल झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? जुएल लकड़ा, ठेबले उरांव, जस्टिन रिचर्ड, इग्नेस बेक। किसने किया था? जस्टिन रिचर्ड ने किया था। इन्होंने एक और पार्टी का गठन किया था, एक यूनाइटेड झारखंड पार्टी। हाँ। तो ये दोनों का जस्टिन रिचर्ड ने ही किया था, इसलिए सही है ये।
अच्छा, तो इस पे कॉन्फिडेंट हैं आप? हाँ हाँ, इस पे कॉन्फिडेंट हूँ। अच्छा, और क्वेश्चन क्या लगा आपको झारखंड से बहुत एकदम कॉमन? ये वाला जो सरदारी आंदोलन था, अच्छा, ये क्या था? 1887, ये क्या हुआ था कि जब अंग्रेज़ लोग आए थे तो सरदारी आंदोलन के दौरान मुंडा और उरांव को भागना पड़ा था असम के खेतों में जा कर के चाय बागान में ये लोग काम कर रहे थे। उसके बाद में वापस जब पुनः स्थापना की बात हुई तो ये फिर से आ गए अपने ज़मीन पे अपना मालिकाना हक लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 80 पे जरा फोकस कीजिएगा। लिखा है सरदारी आंदोलन 1887 ब्रैकेट है किन दो सामाजिक समूहों के बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए था असुर तथा मुंडा, मुंडा तथा उरांव, हिंदू तथा मुसलमान, जनजाति तथा सदान। तो ऑप्शन नंबर बी इन्होंने टिक लगाया है और इस पर ये बता रहे हैं कि यही सही इसका उत्तर है। तो चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन है, ये भी इंटरेस्टिंग है। कौन सा मध्यकालीन वंश कई सदियों तक छोटा नागपुर क्षेत्र पर शासन करता रहा और झारखंड के प्रारंभिक राजनीतिक इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए है पाल वंश, बी चेरो वंश और सी नागवंशी वंश और मौर्य वंश डी ऑप्शन है। तो आपने नागवंशी वंश पे टिक किया है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल साधारण क्वेश्चन। हाँ, बिल्कुल साधारण है, इजी भी था और सही भी है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि पेपर नंबर 2 हो उसमें इसी तरह के क्वेश्चन हो या फिर नहीं, देखिए इजी रहेगा तो फिर जो पढ़ने वाले हैं उनको मतलब लिए फिर भी जो पढ़े हुए हैं उनके लिए तो इजी होना चाहिए। हाँ 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 झारखंड के बारे में। ठीक है। हाँ, झारखंड के बारे में इजी हो तो ही अच्छा है। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन का जिक्र कर लेते हैं। अब चलिए, झारखंड का तो हो गया, कुछ ऐसा क्वेश्चन बताइए जो आपको लगा कि हाँ ये क्वेश्चन जो है बड़ा शानदार था और आपने उसको बड़ा दिलचस्पी के साथ ये किया। बताया जाए। देखिए, एक क्वेश्चन था, हाँ कुरोशियो समुद्र धारा हाँ निम्न में से किस समुद्र से जुड़ी हुई है? हाँ। तो इसका तो मुझे आइडिया नहीं था और मुझे लगता है 99% जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम देने आए होंगे उनको नहीं पता होगा इसका आंसर। अच्छा। मुझे भी नहीं पता था, इसलिए थोड़ा आउट ऑफ लीक क्वेश्चन। जो पता था और जो श्योर हैं वो क्वेश्चन जरा बता दीजिए एक आध दो। हाँ, एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा येलो रेवोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है। हाँ। तो येलो रेवोल्यूशन से ज़्यादातर ऑयल सीड्स वाले रिलेटेड रहते, तो इसमें ऑप्शन था मस्टर्ड सीड्स, सोयाबीन्स, सी फ्लावर और ऑरेंज। तो ऑरेंज तो ऐसे भी ये हो जा रहा था, मतलब कि ऐसे ही एलिमिनेट हो जा रहा था कि हाँ ये नहीं है येलो रेवोल्यूशन से रिलेटेड, इसलिए ये भी इजी था। पॉलिटिक्स से भी जुड़ा कोई क्वेश्चन? हाँ। इतिहास, पॉलिटिक्स इतिहास का? हाँ, पॉलिटी से था, पंचायती राज से था, थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड था। अच्छा। इजी तो नहीं बोला जा सकता है, थोड़ा टफ ही था वो। टफ तो रहेगा ही, जेपीएससी दे रहे हैं आप। तो रंजन, ओवरऑल कैसा रहा आपका? 200 नंबर में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप अभी? कॉन्फिडेंट कितने नंबर पर हैं? नंबर तो नहीं बोलूँगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं ज़रूर बता सकता हूँ। एकदम बताइए। आउट ऑफ 100 80 तक जाना चाहिए। 80 तक? हाँ। अच्छा, ये टोटल कितने नंबर का है? 200 नंबर? हाँ, 200 नंबर का 160 अप्रॉक्स जाना चाहिए। चलिए, पेपर 2 आपका 2 बजे से शुरू होगा? 3 बजे से, 3 से 5। 3 से 5? हाँ जी। चलिए, ये रोहित रंजन इनका नाम है, रांची के रहने वाले हैं। और क्वेश्चन का पैटर्न क्या था वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको। जेपीएससी के अगर आप स्टूडेंट हैं या आप तैयारी कर रहे हैं अगले साल के लिए, तो पैटर्न आप देख लीजिए झारखंड से और बाकी ओवरऑल कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको एग्ज़ाम देने में जो है आसानी हो। दीजिए इजाज़त, फिर आपको दूसरी पाली में मिलेंगे जब क्वेश्चन पेपर 2 दे करके छात्र या अभ्यर्थी निकलेंगे। सहयोगी निक्षत के साथ द फॉलो की ललताफ़ सिद्दीकी, रांची। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी,
हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in